In this video, we will talk about pasteurization. In 1864, Louis Pasteur developed a method of killing harmful bacteria. 1864 में लुइस पास्चर ने, जिनके नाम पे पास्चराइजेशन प्रोसेस पढ़ा है, लुइस पास्चर ने एक मेथड ढूंढा जिससे कि हार्मफुल बैक्टीरिया को मारा जा सके. लुइस पास्चर डेवलप्ड a method of killing harmful bacteria and extending the shelf life of commonly consumed beverages. और जो कॉमनली कंज्यूम्ड बेवरेजेस थे, मतलब जो यूज़ में आ रहे थे उस टाइम पे, उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए एक ऐसा मेथड ढूंढा जिनसे कि मतलब जो बैक्टीरिया है वो हार्मफुल बैक्टीरिया वो उनकी डेथ हो जाए, उनको मार दे जाए, जिससे कि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए. While his original intent for pasteurization was to be used for more social cocktails like beer and wine. मतलब ये है कि उनका ओरिजिनल जो मकसद था वो था कि मतलब पास्चराइजेशन प्रोसेस बनाने का कि जो बियर है और जो वाइन है उनका शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाए. It was discovered as being equally as helpful with the outbreaks associated with milk. लेकिन इसका यूज़ मिल्क के लिए भी किया गया क्योंकि मिल्क को कंज्यूम करने के बाद में कुछ बैक्टीरिया के कारण बीमारी हो रही थी, तो पास्चराइजेशन का यूज़ करके वो बैक्टीरिया को मार दिया जाता था. दिस प्रोसेस वाज नेम्ड पास्चराइजेशन आफ्टर इट्स ब्रिलियंट डिजाइनर. नाम है लुइस पास्चर, सरनेम से पास्चराइजेशन प्रोसेस नाम दे दिया गया. पास्चराइजेशन इन्वॉल्व्स हीटिंग लिक्विड्स. पास्चराइजेशन में क्या होता है कि जो लिक्विड है उनको हाई टेम्परेचर पर कुछ शॉर्ट अमाउंट के लिए हीट किया जाता है. पास्चराइजेशन किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया इन मिल्क विदाउट अफेक्टिंग द टेस्ट. मतलब जो हार्मफुल बैक्टीरिया उनको मार देगा, वो टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, ना ही कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू में चेंज आएगा. एक होता है पास्चराइजेशन प्रोसेस और एक होता है स्टेरिलाइजेशन. स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, चाहे गुड है चाहे बैड है, सभी ऑल बैक्टीरिया आर डिस्ट्रॉयड, सभी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय किया जाता है. जबकि पास्चराइजेशन में ओनली हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है. प्रायर टू पास्चराइजेशन मतलब प्रायर मतलब पहले, पास्चराइजेशन के पहले मिल्क वाज अ कॉमन सोर्स ऑफ द बैक्टीरिया. मतलब जो मिल्क था वही एक कॉमन सोर्स था, एक सामान्य स्रोत था जहाँ से कि बैक्टीरिया आ रहे थे, जिसके कारण कुछ बीमारियां हो रही थी जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस. मिल्क वाज अ कॉमन सोर्स ऑफ बैक्टीरिया दैट कॉज ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी जिसको बोलते हैं, क्षय रोग, क्यू फीवर, डिप्थेरिया, सीवियर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन. सीवियर मतलब गंभीर और ये इन्फेक्शन है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, टाइफाइड फीवर एंड अदर फूड बॉर्न इलनेसेस. फूड बॉर्न मतलब कि जो खाने से जो डिजीजेस फैल रही थी. देयर आर टू वेरी कॉमन वेज टू पास्चराइज मिल्क. यहाँ पर दो कॉमन वेज है जिनके द्वारा, जो दो कॉमन तरीके जिनके द्वारा मिल्क को पास्चराइज किया जा सकता है. सबसे पहला है बैच, जिसको वेट भी बोला जाता है. बैच कॉमनली नोन एज वेट पास्चराइजेशन, बैच पास्चराइजेशन या वेट पास्चराइजेशन. और सेकेंड है कंटिन्यूस फ्लो पास्चराइजेशन. बेस पास्चराइजेशन इन्वॉल्व्स हीटिंग. बेस पास्चराइजेशन में क्या हो रहा है कि हीटिंग हो रही है जिसमें कि मिल्क के हर पार्टिकल को, बहुत बड़ा टैंक है, उसमें मिल्क के हर पार्टिकल को कम से कम 145 डिग्री फ़ारेनहाइट, नॉट सेल्सियस, फ़ारेनहाइट पे 35 मिनट के लिए, मिनिमम 30 मिनट्स के लिए उसको हीट किया जा रहा है. Batch pasteurization involves heating every particle of milk in a large tank or wet to a minimum of 145 degree Fahrenheit for a minimum of 30 minutes. Examples of continuous flow pasteurization. Second जो तरीका है जिसके द्वारा pasteurization किया जाता है वो है continuous flow pasteurization. इसमें इसके एग्जाम्पल्स क्या है? एक तो है HSTS pasteurization. HSTS मतलब हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम pasteurization. इसमें क्या हो रहा है, मिल्क बी हेल्ड एट ए मिनिमम ऑफ 161 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 15 सेकंड्स. मतलब कि 161 डिग्री 161 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसको कम से कम हीट किया जा रहा है 15 सेकंड के लिए, ओनली 15 सेकंड्स. और UHT पास्चराइजेशन, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पास्चराइजेशन में क्या हो रहा है, कम से कम 275 से 302 डिग्री फ़ारेनहाइट पे इसको हीट किया जा रहा है 4 से 15 सेकंड के लिए.